हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल मलिक मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इट इज ए सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ एनी टू consecutive टर्म्स एंड इट्स जस्ट preceding टर्म्स आर कांस्टेंट थ्रू आउट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 1, 2, 4, 8, 16। अब ये देखेंगे कि ये यहाँ क्या है कि अगला टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे पिछले वाले टर्म से और देखेंगे कि उसका रेशियो क्या आता है। तो यहाँ 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 2 आएगा और फिर ये 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर ये 2 आने वाला है। फिर ये 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो फिर यहाँ पे भी 2 आने वाला है। तो ये इसी 2 को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो इस सीक्वेंस का ये कॉमन रेशियो 2 हो गया। फिर यहाँ ये 3, 6, 12, 24 है तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, ये इसका भी कॉमन रेशियो 2 है। कैसे 2 है? तो ये 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 2 आएगा। फिर ये 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो भी 2 आएगा। और फिर ये थर्ड एग्जांपल है कि ये 3, 9, 27, 81। अब इसका भी कॉमन रेशियो 3 है। अब यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ जीपी। अब यहाँ पे हम लोग जीपी फाइंड आउट करने के लिए ये पहला टर्म मान लिए कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन रेशियो को हम लोग आर मान लिए। तो अब यहाँ पे T1 है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब ये T2 निकालेंगे तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म में हम उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो ये T2 आ गया AR। फिर ये सेकेंड टर्म आ गया। तो अब ये थर्ड टर्म ये फाइंड आउट करने के लिए फिर ये कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये T3 आ गया AR²। अब उसी तरह T4 आ गया AR³। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेकेंड टर्म है तो R का पावर क्या है, 1 है। 1 है मतलब 2 - 1 है। फिर ये थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखेंगे कि R का पावर 2 है मतलब 3 - 1 है तो ये 2 हो गया। और ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखेंगे कि R का पावर 3 है तो यहाँ पे 4 - 1 हो गया। अब उसी तरह हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या R का पावर क्या होना चाहिए, n - 1। तो ये हमारा कॉमन ये जनरल टर्म क्या आ गया, Tn = AR का पावर n - 1। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको एक पॉइंट के तौर पे लिख लेते हैं कि जनरल टर्म ऑफ जीपी ये Tn, जनरल टर्म को हम लोग Tn से डिनोट कर दिए। तो ये Tn = AR का पावर n - 1। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो गया, AR² ... AR का पावर n - 1 हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, फाइंड दी 10th टर्म ऑफ जीपी। अब ये हमको एक सीक्वेंस दे दिया और इसका बोल रहा है कि 10वां टर्म फाइंड आउट करो। तो ये हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या था, ये Tn = AR का पावर n - 1। तो हमको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म। तो यहाँ पे T10 = AR का पावर n कितना रखेंगे, तो अब ये n रखेंगे 10 - 1। अब यहाँ पे a क्या फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म 2 हो गया और ये r क्या है कॉमन रेशियो 8/2 तो ये 4 हो गया। तो अब यहाँ पे ये T10 = अब ये a की वैल्यू 2 × r की वैल्यू 4
और ये 10 माइनस 1 तो ये 9 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ये 2 का पावर 2 करेंगे और तो ये पावर में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 18 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 19, ये हमारा 10th टर्म आ गया। तो ये आंसर हो गया। अब फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया, इफ़ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर 9 एंड 81 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड जीपी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये थर्ड टर्म कितना है, 9 है, और यहाँ पे फिफ्थ टर्म कितना है, ये 81 है। तो ये थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, तो ये 9 हो गया। और फिर ये फिफ्थ टर्म मतलब ए आर का पावर 4, तो ये 81 हो गया। तो अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड किए फर्स्ट से, तो अब यहाँ पे ए आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर थे, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये 9 हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 3 हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या आप करेंगे कि ये कि दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हम +3 लेते हैं, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर, तो ये 9 हो गया इज इक्वल टू 9, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 हो गया। और फिर ये अब यहाँ पे r इज इक्वल टू -3 लेते हैं, मतलब और ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो ये ए 9 इज इक्वल टू 9 हो गया, मतलब ए की वैल्यू 1 हो गया। दोनों केस में 1 हो गया। तो अब हम लोग ये क्या बोल रहा है, अब ये जीपी फाइंड करना है कि जीपी क्या होगा। तो ए क्या है मेरा, ये फर्स्ट ये 1 है, और यहाँ पे पहले आर प्लस लेते हैं, तो ये आर प्लस लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 9 हो गया। इसी तरीके से सीक्वेंस बनेगा। और ये आर इक्वल टू +3 लिया तब ये सीक्वेंस बना। अब आर इक्वल टू -3 लेंगे तो क्या सीक्वेंस बनेगा। तो फर्स्ट टर्म तो वही है, मतलब ये 1 हो गया, -3 हो गया, +9 हो गया, ये सीक्वेंस आ गया मेरा दूसरा सीक्वेंस। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन जीपी। अब इस जीपी में टोटल नंबर फाइंड करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, ये 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कॉमन रेशियो 2 हो गया। और लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, मतलब ये TN इज इक्वल टू 8192, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या जानते हैं, ए आर का पावर n-1, तो ये लास्ट टर्म क्या है मेरा 8192 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और ये सेकेंड ये कॉमन रेशियो क्या है, ये 2 का पावर n-1 हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 13 लिख सकते हैं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये 2 का पावर n-1 है। तो अब यहाँ से और ये बेस और इसका बेस इक्वल है, तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 14 हो गया। तो ये मेरा ये इस सीक्वेंस में टोटल टर्म कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म ये 14, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देख लेते हैं कि जीपी का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो ये इफ़ T1, T2, T3
डॉट 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 टी एन आर इन जी पी। अब ये टर्म जी पी में है। अगर ये टर्म जी पी में है तो इसमें किसी भी कांस्टेंट से, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो, अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जीपी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, तो भी टर्म जीपी में ही रहेगा। अगर उसी कांस्टेंट से या किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा वो टर्म जीपी में ही रहेगा। अगर ये टर्म T1, T2, T3 ये जीपी में है, अगर हम इसका इन्वर्स कर दे, ये मतलब T1, T2 है तो ये 1/T1 कर दे, 1/T2 या 1/T3 कर दे, तो ये भी टर्म जीपी में ही होगा। अगर उसका पावर कर दे, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे या पावर n कर दे, तो भी ये टर्म जीपी में ही रहेगा। और ये जीपी का कोई भी पहला टर्म जो होता है या कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को हम लोग लिखे हैं, ये एनी टर्म ऑफ जीपी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। उसका कोई भी एक टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वो जीपी ही नहीं रहेगा। अगर ये फिर यहाँ पे T1, T2, T3 डॉट 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 टी एन है, ये जीपी में है। अगर हम इसका लॉग लगा देंगे तो ये एपी में हो जाएगा। तो ये देखो, ये लॉग T1, लॉग T2, लॉग T3 लगा दिया तो ये एपी में हो गया। कब? अब ये कैसे हुआ? तो अब आइए इस पे एक प्रॉब्लम लेकर के समझाते हैं कि ये कैसे हो गया। अब एक ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया, ये 2, 4, 8, फिर उसके बाद ये 16, ये आर इन जीपी में कैसे है? तो ये देखियो, इसका कॉमन रेशियो फाइंड आउट करो। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर ये 8/4 करेंगे तो भी ये कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो 2 ही आएगा। फिर ये 16/2 करेंगे तो ये जीपी में हो गया। तो ये जीपी में है। अब इसका लॉग लगा देते हैं। देखो, log 2, log 4, log 8, log 16। अब ये आर इन एपी, कैसे एपी में होगा? तो अब ये देखिए, एपी में क्या होता है, एपी का क्या होता है कि उसका कॉमन डिफरेंस, मतलब उसका अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म करेंगे तो ये सेम आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो ही हम समझते हैं कि वो जीपी में है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको चेक करते हैं जीपी, ये एपी चेक करते हैं तो ये log 4 माइनस log 2 करेंगे तो ये हम log 2 को log की प्रॉपर्टी से log 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और माइनस log 2। अब ये आप लोगों ने log में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ये अगर इसका पावर है तो ये पावर बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 log 2 माइनस log 2। अब ये 2 log 2 है और ये 1 log 2 है, तो ये माइनस करेंगे तो ये log 2 हो गया। यहाँ ये log 2 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस। 2 गलत से लिख दिया था। अब इसका अगला एक और टर्म फाइंड आउट करते हैं। एक टर्म का और डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे log 8 माइनस log 4 करेंगे तो ये log 8 है। log 8 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ये log 8 को, और ये माइनस log 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये पावर है तो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 log 2 माइनस log 2 का पावर 2 हो गया। और फिर ये पावर 2 है तो ये पावर बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से 3 log 2 माइनस 2 log 2 तो ये
log 2 हो गया। तो देख लीजिए, अब ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, और रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए ये कॉमन रेशियो मतलब सेम का सेम नहीं होगा, इसलिए ये जीपी में नहीं है, ये एपी में हो गया। छठे पॉइंट को प्रूव कर लिया एक क्वेश्चन के सहारे कि अगर कोई भी ये जीपी का टर्म ये अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी में है, अगर उसका लॉग लेंगे तो ये एपी में हो जाएगा। अगर फिर अगला वाला टर्म नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय उससे पिछले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। इफ़ 3 नंबर ए बी सी आर इन जीपी, ये जीपी में है मतलब बी माइनस ए, ये जीपी में है तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, तो इसी को यहाँ पे लिखा बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। तो ये इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ a1 a2 a3 डॉट 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 an एंड b1 b2 b3 डॉट 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 bn आर 2 सीक्वेंस इन जीपी, अगर ये 2 सीक्वेंस जीपी में है तो a1 b1 कॉमा a2 b2 कॉमा a3 b3 कॉमा अब ये an bn आर इन जीपी में हो गया। अब ये a1 बाई b1 a2 बाई b2 a3 बाई b3 अब ये भी जीपी में है। अगर हमको ये हम लोगों को 3 नंबर एज्यूम करना है जीपी में, तो कैसे एज्यूम करेंगे, तो लेट 3 नंबर इन जीपी, तो ये फर्स्ट टर्म, पहले ये हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, फिर ये ए आर, फिर ए बाई आर, यहाँ ये 5 नंबर इन जीपी, 5 नंबर एज्यूम करना है जीपी में। तो यहाँ से देखिए, पहला ए लिख लिए, फिर ए आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ये ऐसे मानेंगे। अगर 2 टर्म जीपी में एज्यूम करना है तो यहाँ से ए बाई आर और ये ए आर हो गया। फिर 4 नंबर इन जीपी में एज्यूम करना है तो ये ए आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब। फिर ये 6 नंबर इन जीपी में एज्यूम करना है तो ए आर क्यूब, ए आर का पावर 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर का पावर क्यूब, फिर ये ए बाई आर का पावर 5। इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म इन जीपी हुज 6 टर्म इज 5, और हमको क्या दिया हुआ, 6 टर्म हुज 6th टर्म इज 5, मतलब ए आर का पावर 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 5, इस तरीके से ए आर का पावर 10 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट निकालना है और इसका प्रोडक्ट है, मतलब ये सब का प्रोडक्ट हो गया। तो ए का पावर कितना हो गया, 11 हो गया, और यहाँ आर का पावर कितना हो गया, ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, और ये ए का पावर 11 इंटू आर का पावर, अब ये कितना टर्म हो गया, अब ये 10 टर्म है। तो ये हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, जब ये 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे रहे n तक का, तो ये इसका जनरल टर्म होता है, जो कि ये समेशन ऑफ सीरीज में हम लोगों ने पढ़ाई किया होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जान लो कि ये n इंटू n + 1/2 इतना होता है। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n रहे तो इसका सम ये n इंटू n + 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी n क्या है, ये 10 है, और ये 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लिख सकते हैं a का पावर 11 इंटू आर का पावर 10 इंटू 11/2, मतलब a का पावर 11 इंटू आर का पावर 5 इंटू 11, मतलब a
आर का पावर 5 इंटू 11 लिख सकते हैं। अब ये ए आर का पावर 5 कितना दिया हुआ है, मतलब 6 टर्म कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इसको 5 का पावर 11, ये आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।